सवाल और जवाब में खुश आमदीद। दिलचस्प मालूमात और नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक अहम शरई मुगालता और उसका इजाला। हमारे मुआशरे में कुर्बानी के अहकाम को लेकर एक बहुत बड़ी और आम गलत फहमी पाई जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर घर का कोई एक फर्द कुर्बानी कर ले तो पूरे घर वालों की तरफ से वाजिब अदा हो जाता है, चाहे उस घर में कई साहिब निसाब अफराद ही क्यों न मौजूद हों। हालांकि शरीयत मुतहरा का हुक्म और फिक़ही उसूल उसके बिल्कुल बरअक्स है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस मसले को जज्बाती रवैयों या रिवायती रस्म रिवाज के बजाय कुरान, हदीस और फुक़हाए उम्मत की रोशनी में समझें। कुर्बानी एक मुस्तकिल और इनफिरादी इबादत। सबसे पहले ये बुनियादी उसूल ज़हन नशीन रखना चाहिए कि कुर्बानी एक इनफिरादी और मुस्तकिल इबादत है। जिस तरह नमाज हर बालिग मुसलमान पर अलग अलग फर्ज है और रोजा हर शख्स की जाती जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी भी हर साहिबी निसाब मुसलमान का इनफिरादी शरीफ फरीजा है। अगर एक ही घर में 5 अफराद साहिबी निसाब हैं तो उन पांचों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। किसी एक फर्द की कुर्बानी बाकी 4 अफराद के जिम्मे से वाजिब को साकित नहीं कर सकती। रिवायात की सही तशरीह। बाज लोग इस सिलसिले में ये दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में पूरी उम्मत को शामिल फरमाया, या बाज अहादीस में एक बकरी का पूरे घर की तरफ से किफायत कर जाना मज़कूर है। उलमा और फुक़हा ने उसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उम्मत के लिए खास शफ़क़त, मोहब्बत और ईसाली सवाब के बाब से था, न कि दूसरों पर वाजिब कुर्बानी को ख़त्म करने के लिए। अक़ली और मंतिकी पहलू। अब जरा इस मसले को अक़ली और फ़िक़ही उसूलों के एतबार से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त मान लिया जाए कि एक बकरी पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाती है, चाहे घर में 10 या 12 साहिबी निसाब अफराद हों, तो फिर शरीयत ने गाय या ऊँट में सिर्फ 7 हिस्से क्यों मुकर्रर किए? अगर एक बकरी पूरे खानदान के लिए काफ़ी होती तो गाय का एक हिस्सा भी पूरे खानदान की तरफ से काफ़ी होना चाहिए था, और यूं एक गाय में 7 के बजाय 70 खानदान शामिल हो जाते। हालांकि ये बात नसूसी शरइया और मुत्तफ़िक़ा फ़िक़ही उसूलों के सरी खिलाफ है। शरीयत ने बड़े जानवर में 7 हिस्सों की हद मुकर्रर कर दी है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं, और छोटा जानवर बकरी, दुम्बा वगैरह सिर्फ एक ही फर्द की तरफ से ज़िबा किया जा सकता है। सवाब पहुंचाना और वाजिब अदा होना दो अलग उमूर। यहाँ एक बारीक फर्क को समझना लाजमी है। वाजिब की अदायगी ये सिर्फ इसी शख्स की तरफ से होती है जिसके नाम पर कुर्बानी की जा रही हो। ईसाली सवाब। एक शख्स अपनी वाजिब कुर्बानी करने के बाद उसका सवाब अपने वालिदैन, अहली खाना, अजीज़ व अकारिब या फौत शुदगान को तोहफे के तौर पर पहुंचा सकता है। सवाब सबको मिल सकता है, लेकिन वाजिब सिर्फ उसी का अदा होगा जिसने कुर्बानी की है। आजकल कुछ लोग महज अपने अखराजात बचाने या सहूलत पसंदी की वजह से ये कह देते हैं कि बस एक ही कुर्बानी पूरे घर के लिए बहुत है। मगर याद रखिए, इबादात में असल मेयार हमारी जाती सहूलत या राय नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को मालो दौलत से नवाजा है और वो साहिबी निसाब है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। इस वाजिब फरीजे को महज मुआशरती रिवाज या सुस्ती की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। कुर्बानी सिर्फ जानवर के खून बहाने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म के सामने सरी तस्लीम खम करने का नाम है। ये सुन्नत इब्राहिमी है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाह ताला तक ना उन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवीज़ पहुंचता है। सूरतुल हज। छोटा जानवर बकरी, भेड़ सिर्फ एक साहिबी निसाब फर्द की तरफ से वाजिब कुर्बानी अदा करता है। इससे घर के दूसरे साहिबी निसाब लोगों का वाजिब अदा नहीं होता, अलबत्ता सवाब सबको दिया जा सकता है। 2. बड़ा जानवर गाय, ऊंट, इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लिहाजा एहतियात और शरीयत का तकाजा यही है कि घर का हर साहिबी निसाब फर्द अपनी अलग कुर्बानी का एहतमाम करे, ताकि में उसकी इबादत मुकम्मल तौर पर कबूल हो और वो गुनाहगार होने से बच सके। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ, इखलास के साथ अमल की तौफीक और अपनी इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की सादत अता फरमाए। आमीन। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट करें, हम इस पर नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔